बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शाहीन टीवी में आप तमाम नाजरीन को खुश आमदीद। प्रोफेसर आबिद, जिनको बागी भी कहा जाता था, बुध के रोज़ सुबह 6 बजे उनका इंतकाल हुआ। ऐसे में सोशल मीडिया बड़ा पड़ा था। उनकी ताज़ियत के हवाले से उनकी जो मौत की खबर आई, उस पर अफसोस करते हुए उनके चाहने वाले बहुत ज़्यादा गमज़दा थे। ऐसी सूरत हाल में हर कोई ये जानना चाहता था, क्योंकि उनकी जो फेसबुक पेज था वहाँ पर 1-2 रोज़ कबल ही पैगाम दिया गया था कि प्रोफेसर बागी की तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए दुआ कीजिएगा। ऐसे में अचानक ये खबर आई कि अब उनका इंतकाल हो गया है। उनकी मौत की क्या वजूहात थी, ये भी हम आपसे आज डिस्कस करेंगे। इससे कबल कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए, ताकि यहाँ आने वाली हमारी तमाम नई वीडियोस भी आपको मिलती रहें। सबसे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं, प्रोफेसर बागी, ये जो बागी का लक़ब था, ये आफ्ताब इकबाल साहब जो मशहूर व मरूफ होस्ट हैं, कॉलम निगार हैं, उन्होंने दिया था। इसी तरह आपको बखूबी मालूम है कि वो खबरनाक में काम करते रहे हैं। तो आपको ये बात जानकर बड़ी हैरानगी होगी कि प्रोफेसर बागी यूएई और इसी तरह गल्फ में कई सालों तक अपनी तलीमी खिदमत सरअंजाम देते रहे हैं। इसी तरह वो वापस पाकिस्तान आ गए थे। प्रोफेसर बागी भी एक कॉलम निगार और तज्जिया निगार भी थे। प्रोफेसर बागी को असल शोहरत उस वक्त मिली जब वो आफ्ताब इकबाल के शो में बतौर तनकीदी तज्जिया पेश करते थे, और फिर इसी तरह उर्दू को बड़ा अच्छे से समझते थे। इसी तरह वो एक्सप्रेस के शो में कई सालों तक मुंसलिक रहे। अब ऐसी सूरत हाल में उनकी मौत की जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वो ये है कि उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ था, यानी उनकी दिमाग की नस फट गई थी। अब देखें, ऐसी सूरत हाल में अमूमन ये सवाल होता है कि अगर उनकी दिमाग की नस फटी है तो क्या वो किसी चीज़ की टेंशन लेते थे, क्या उन्होंने अपने जहन में टेंशन सवार कर रखी थी। ऐसे में उनकी बीवी ने गुफ्तगू करते हुए बताया है कि उन्हें ही बहुत सारी टेंशन थी, मतलब वो लोगों के दुख को महसूस करते थे लेकिन अपना दुख कभी किसी के आगे बयान नहीं करते थे। लेकिन उनकी बीवी ने बताया उनकी सबसे बड़ी जो टेंशन थी उनमें एक ये थी कि वो अपने बच्चों को वो सहूलियत फराहम नहीं कर पा रहे थे जिसके वो अहल थे। वो अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। फिर उन्होंने कहा कि वो एक दिन कहते थे कि मैं तो मेरा दिल करता है मैं लाहौर को छोड़कर ही चला जाऊं। उनकी बीवी कहती हैं कि वो इतने काबिल इंसान थे, जो वो डिज़र्व करते थे सोसाइटी की जानिब से उन्हें वो नहीं मिला, इसलिए वो अंदर ही अंदर कुरते थे। उन्हें बहुत ज़्यादा मायूसी होती थी, इस वजह से वो अक्सर बेशतर परेशान रहते थे। लेकिन हमें ये उम्मीद नहीं थी कि वो अचानक इस तरह से दुनिया से चले जाएंगे। इवन के वो कहती हैं कि मुझे एक दिन घर में कॉल आई, प्रोफेसर बागी कहने लगे कि मैं घर आ रहा हूँ, मुझे बहुत शदीद भूख लगी है, मेरे लिए खाना बनाओ। कहती हैं आकर उन्होंने खाना खाया, अच्छे भले बैठे गुफ्तगू कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुए तो उनकी तबीयत खराब होना शुरू हो गई। फिर मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया, अच्छी बातें कर रहे थे। फिर हमें ज़रूरत महसूस हुई कि नहीं, इन्हें अस्पताल ले जाना चाहिए। अस्पताल लेकर गए तो वहाँ पर भी वो अच्छे भले बातें कर रहे थे। इवन कि उन्होंने कहा कि मैं नहीं मरने वाला, तुम फिक्र ना करो, मैं कहीं नहीं जा रहा। यहाँ तक कि उनकी बीवी ने कहा, वो कह रहे थे कि तुम्हें मैं अपने हाथों से कब्र में उतारूंगा, तुम फिक्रमंद ना हो मेरे लिए, मैं कहीं नहीं जा रहा। ऐसे में उनकी बीवी कहती हैं डॉक्टर्स ने भी यही कहा कि ठीक है, बहुत जल्द रिकवर हो जाएंगे। कहती हैं मैं मंगल की रात को 11 बजे के करीब घर आ गई, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था अब इनको कुछ खिलाना पिलाना चाहिए। तो कहती हैं मैं चाहती थी अपने शोहर के लिए खाना खुद बनाऊं और उन्हें खिलाऊं। कहती मैं घर आ गई, सुबह 5 बजे मुझे कॉल आई कि उनकी तबीयत फिर से बिगड़ गई है। फिर मैं 6 बजे अस्पताल पहुंची तो पता चला कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसी सूरत हाल में मरहूम प्रोफेसर वो तो इस दुनिया से चले गए। आतिफ असलम ने क्या बात कही थी कि हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में लेजेंड वो है जो मर जाता है, हम सिर्फ उसी की ही कदर करते हैं। वाह क्या बंदा था, कितना अजीम इंसान था। मगर अफसोस माली तौर पर कई मुश्किलात का सामना करते हुए प्रोफेसर बागी इस दारे फानी से कूच कर गए। इवन के उनकी बीवी ने बताया कि उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू किया था, वो भी इसी वजह से ही किया था, मेरी जो ज़राए आमदनी है उसमें से एक सोर्स बन जाएगा। अब ऐसी सूरत हाल में उनकी नमाज जनाजा चूँकि अदा कर दी गई थी, बड़े गमज़दा कर देने वाले मनाजिर थे वहाँ पर। उनका बेटा जो छोटा सा है वो बहुत रो रहा था। और यूं प्रोफेसर बागी को आखिरकार मियानी साहब कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। हम दुआ गो हैं अल्लाह ताला मरहूम की मगफरत फरमाए और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। ताहम नाज़रीन मोहतरम, ये उम्मीद है
آپ کو ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے گا. شاہین ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ یہاں آنے والی ہماری تمام نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.